इट्स ए प्रोसेस ऑल्सो। ये एब्सोल्यूट स्टेट तो बताते ही हैं, लेकिन उसका वाया मीडिया भी बताते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं गीता जी का एक पोर्शन जिसे फिट करके कहते हैं। ये 4 क्लासेस लेगा, मेरे ख्याल से 4-5 क्लासेस में खत्म होगा। सो इसका पूरा का पूरा सुनने, समझने और विचार करने का कोशिश करें। एनी क्वेश्चन यू हैव, आई रिपीट, अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण होते हैं, सेवा भाव, श्रद्धा भाव। व्हाटएवर यू वांट टू लर्न इन लाइफ, टू लर्न केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कुछ भी सीखना चाहते हो, ए गुड स्टूडेंट शुड हैव 3 क्वालिटीज: सेवा, दूसरा श्रद्धा, विश्वास, प्रश्न भाव, फ्रीडम टू। अब यहाँ पे ऑनलाइन क्वेश्चन मत पूछ लीजिएगा, यू आस्क द क्वेश्चन ऑन आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। सो 3 क्वालिटी अच्छे स्टूडेंट के: सेवा भाव, श्रद्धा भाव और प्रश्न भाव। अच्छे टीचर के 2 गुण है, पहला वो तत्ववेता है, उसको नॉलेज है, और दूसरा उसके पास समझाने की कला है। He or she has the art of communication. So यहाँ अर्जुन है the best student, यहाँ अर्जुन है the best student। उसमें सेवा भाव भी है, श्रद्धा भाव भी है, और स्वतंत्रता है प्रश्न करने की, 1-to-1 बेसिस पे नॉलेज दी जाती है। तो यहाँ बेस्ट स्टूडेंट है, सेवा, श्रद्धा और प्रश्न करने की स्वतंत्रता वाला। और बेस्ट टीचर, जगत गुरु है भगवान स्वयं नारायण कृष्ण, जिनमें तत्ववेता भी है, जो एसेंशियल नॉलेज भी है, और उनके पास समझाने की कला भी है। सो हियर इज द बेस्ट केमिस्ट्री, द बेस्ट स्टूडेंट एंड द बेस्ट टीचर कंबाइंड, एंड द गंगा बहती है, ज्ञान की गंगा। आप शुरू करते हैं श्लोक नंबर 54, अध्याय नंबर 2, वर्स नंबर 54, चैप्टर नंबर 2। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। Arjuna said, "What is the description of one of steady wisdom merged in the superconscious state, O Keshava? How does one of steady wisdom speak? How sit, how walk?" अर्जुन उवाच। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, विवाद नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है, विवाद नहीं है। संवाद में हम एक दूसरे की सुनते हैं, विवाद में एक दूसरे को सुनाते हैं। टेलीविजन में डिस्कशन तो आती है, लेकिन वो डिस्कशन नहीं होती, शोर होता है। सब चीख रहे होते हैं, सब चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं लेट्स डिबेट, लेट्स डिस्कस। डिस्कशन में आप एक दूसरे की सुनते हो, वाद में, संवाद में, डिस्कशन में एक दूसरे की सुनते हो, संवाद में एक दूसरे की सुनते हो, और विवाद में सुनते नहीं हो, सुनाते हो। गीता जी के 10वें अध्याय में 3 शब्द हुए, जल्पा, वितंडा एंड वादा। वाद मीन्स जब आप और ऑनेस्टली एक दूसरे की बात सुनते हो। वितंडा में दूसरे की बात काटते हो और अपना पेश नहीं करते हो, और जल्पा में दूसरे की बात काटते हो और अपना रॉन्ग लॉजिक देते हो। गीता जी ऐसी नहीं है, गीता जी में संवाद है। और अर्जुन निर्भय होकर प्रश्न पूछता है, बीच में आर्ग्यू भी करता है, बीच में एक जगह बोलता है आई डोंट थिंक जो आप बात बोल रहे हो वो प्रैक्टिकल है। भगवान कृष्ण बीच में अर्जुन बोलता है आई डोंट नो इट्स प्रैक्टिकल है कि नहीं है, लेकिन फ्रीडम। तो अर्जुन उवाच, भगवान से अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। भाषा मीन्स लक्षण, डिस्क्रिप्शन। 4 क्वेश्चन है इस श्लोक में। पहला, का भाषा, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके लक्षण क्या है। दूसरा है किम प्रभाषेत, वो बोलता कैसे।
जो हाईएस्ट इवॉल्व इंडिविजुअल है उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है उससे श्रेष्ठ मनुष्य कोई नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, उसका लक्षण कैसा है, वो बोलता कैसे है, मीन्स अपने आप को दर्शाता कैसे, एक्सप्रेस कैसे करता है। तीसरा, बैठता कैसे है, उसकी इंटरनल स्टेट कैसी है, उसके इनर पर्सनैलिटी में क्या हो रहा है। एंड चौथा, किम व्रजेत, उसकी एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी कैसे होती है, वो बिहेव कैसे करता है, चलता कैसे, विचरता कैसे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, मनुष्य में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और वो श्रेष्ठ व्यक्ति जिसके सामने भगवान कृष्ण स्वयं आत्मस्वरूप हो जाते, वो व्यक्ति जिसके रहते स्वयं कृष्ण में हो जाता है, वो व्यक्ति क्या लक्षण है। समाधि, समाधि 7 स्टेप्स है अध्यात्म के। अध्यात्म के 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला भोग, उसके बाद योग, उसके बाद उपरति, उसके बाद धारणा, फिर ध्यानम, फिर समाधि और फिर महासमाधि। आई रिपीट, 7 स्टेप्स हैं स्पिरिचुअलिटी के। सबसे पहला भोग, भोग मीन्स इंडल्जेंस, सबसे लोएस्ट क्लास है, वो नर्सरी। उसके बाद योग है, योग उससे हायर है। जब आप अच्छी इच्छा ले लो तो आपकी छोटी इच्छाएं खत्म हो जाती है, वो उपरति है। और जब आप अध्यात्म को धारण कर लेते हो, चौथी स्थिति है, जब धारण के बाद ध्यानम में बैठते हो, सेल्फ ध्यानम में बैठते हो, मेडिटेशन करते हैं। एंड आफ्टर ध्यानम यू अचीव द स्टेट ऑफ समाधि। समाधि मीन्स धीम, समय, स्थित प्रज्ञा, जिसका मन, प्रज्ञा मीन्स अंतःकरण, जिसका डोलता नहीं है। हे केशव, हे केशव, का अ ईशा, 3 शब्दों से बना केशव। का सिंबलाइज करता है सर्जन करता, अ सिंबलाइज करता है विष्णु, और ईशा सिंबलाइज करता है। अब ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है। the God is a root word, Greek में आता है, लैटिन में आता है ये God। G symbolize generator, O symbolize operator और D symbolize destroyer। क्योंकि कई ग्रीक वर्ड में इंडियन वर्ड्स आते हैं, जैसे omnipresent, omniscient। तो God symbolize, seems to be symbolize generator, operator, destroyer। 7 steps हैं, भोग, योग, उपरति, धारणा, ध्यानम, समाधि, महासमाधि। आई विल राइट इट फॉर यू। सबसे नीचे है भोग, उसके ऊपर योग, उससे ऊपर फिर धारणा, ध्यानम, समाधि, महासमाधि। भोग की स्थिति में आदमी में बहुत डिजायर होती है और वो डिजायर पे कंट्रोल नहीं है उसका, भोगी कहते हैं उसे। लेकिन जैसे आप डिजायर हायर ले लो, श्रेष्ठ डिजायर ले लो, तो आप योगी बन जाते हो। भोगी के बाद आप योगी बन जाते हो। और योग जब आप करते हो तो आपकी ज्यादातर बल्क ऑफ डिजायर खत्म हो जाती है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल उपरति, मींस उपरांत, विड्रॉल हो जाता है, अर्थात छोटी डिजायर खत्म हो जाती है। और जब आपकी काफी हद तक डिजायर खत्म हो जाए, देन आप बन जाते हो धारणा। धारणा मींस धारण कर लेते हो। जैसे लता मंगेशकर ने संगीत को धारण किया हुआ है, एम.एफ. हुसैन ने पेंटिंग को धारण किया हुआ है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को धारण किया हुआ है, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग को धारण किया है, और शिवेंद्र नागर ने भगवत गीता को धारण किया। आई कैन से विद द फ्रैंकनेस, मुझे कोई इसमें शर्मा शर्मी नहीं है। तो आई ईट गीता, आई ड्रिंक गीता, आई स्लीप गीता, आई टॉक गीता, आई वॉक गीता। आजकल मैं टोटल 5 सेशन रोज कर रहा हूं, 3 तो आपके साथ जूम में, उसके बाद एक साधना में, उसके बाद कुक्कू एफएम में। आई ईट गीता, आई ड्रिंक गीता, आई स्लीप गीता, आई वॉक गीता। रात के 2 बजे भी उठा के मुझसे बात कर लो, आई कैन टॉक अबाउट भगवत गीता। मेरे लिए भगवत गीता कोई ऐसे ही है जैसे रसगुल्ला चाशनी में होता है, जैसे रसगुल्ला चाशनी में होता है। वर्ल्ड कप फुटबॉल में आया था ये। वी ईट फुटबॉल, वी ड्रिंक फुटबॉल, वी स्लीप फुटबॉल।
जैसे रसगुल्ला चाशनी में होता है, मैंने धारण करी है भगवत गीता. There is nothing else in my life which is more important. Sachin Tendulkar without cricket is nobody cares. So bhog yog uparati dharana. Dharana means you are absorbed in that thought. And जब आप धारण कर लो किसी को, then you ध्यान में बैठते हो. Means आपका सारा ध्यान उसी विषय पे लगता है. भोग योग उपरति धारणा ध्यानम. ध्यान जब परमात्मा के सिवा और ध्यान है नहीं, बिंगो. जब प्रभु के सिवा और कोई ध्यान नहीं है, then you catapult yourself from dharana to dhyanam and then samadhi. Samadhi means self realization. लेकिन अभी भी शरीर रहता है. समाधि में अभी भी शरीर होता है. And when शरीर छूट जाए, then we call it महासमाधि. Thereafter there is no birth, no death. क्यों? क्योंकि उसने सारे डिजायर यहाँ खत्म कर ली. और समाधि और महासमाधि के बीच में वो जो समय है, उसको हम कहते हैं निर्विकल्प समाधि. अब कोई ऑप्शन नहीं है. जैसे पंखा 6 की स्पीड से चल रहा है और आप उसे ऑफ कर दो तो एकदम बंद नहीं होगा. जो इनिशियल मोमेंटम है उसके अनुसार चलता रहता है. वी विल डिस्कस व्हेन वी विल रीच देयर. तो अभी अर्जुन पूछ रहा है कि वो व्यक्ति जो हाईएस्ट इवॉल्व्ड है, समाधिनिष्ठ है, मोस्ट मैच्योर इंडिविजुअल है. If I use a wrong English, most maturest individual. 2 superlative you don't use, but some places you use those 2 superlative. Most maturest individual जो है, वो कैसे behave करता है, उसके लक्षण क्या है, उठता कैसे, बैठता कैसे, behave करता है. Now by the way, अर्जुन ये प्रश्न पूछ किससे रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है स्वयं स्थित प्रज्ञ से, नारायण भगवान कृष्ण जो खुद स्थित प्रज्ञ. इसका मतलब ये है कि अर्जुन पहचान नहीं पाया. अर्जुन पहचान नहीं पाया उसके सामने, ना सामने नहीं, उसके नीचे स्वयं नारायण भगवान विष्णु भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ स्वयं बैठे हुए. पास समीप दीखत नहीं दृग दृग ऐसे दिन. पास समीप दीखत नहीं दृग दृग ऐसे दिन. तुलसी संसार को भया मोतिया बिंद. आई रिपीट, पास समीप दीखत नहीं दृग दृग ऐसे दिन. तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद. क्या कहते हैं भगवान जी स्थित प्रज्ञ के बारे में? श्लोक नंबर 55, चैप्टर नंबर 2. श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. केशव का मतलब है क मैंने ब्रह्मा जी, अ मैंने विष्णु जी और ईशा मैंने शिव जी. तो केशव सिंबलाइज ब्रह्मा विष्णु महेश, सृजन करने वाला, क्रिएटर, संरक्षण करने वाला, प्रोटेक्टर, एंड द फाइनली संहार करने वाला, डिस्ट्रॉयर. श्री भगवान वाच. हाँ जी पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो. The blessed Lord said, when one completely casts off, O Partha, all desires of the mind and is satisfied in the self by the self, then is one said to be of steady wisdom. मैं बार बार बोलता हूँ, गीता जी का हर श्लोक एक फूल की तरह. फूल को दूर से देखो तो सुंदर है, करीब जाओ तो सुगंध है, और गहराई में उठ जाओ, गहराई में चले जाओ तो शहद है. ये गुलदस्ता दिया मानवता को भगवान जी. 701 श्लोक, हर एक श्लोक फूल की तरह. श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत
आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोचते। पहला प्रश्न का भाषा, क्या लक्षण है, उसके बारे में भगवान जी कहते हैं। पहला शब्द है हे पार्थ। 34 बार नाम लिया है अर्जुन ने पार्थ का, सॉरी कृष्ण जी ने पार्थ का। पूरी गीता में 34 और 35 बार नाम आया है पार्थ पार्थ पार्थ। और पार्थ के कारण भगवान जी को नाम मिला पार्थ सारथी। पार्थ मीन्स कुंती पुत्र पार्थ, लेकिन एक और मतलब है पार्थ का। पार्थ मीन्स मिट्टी, पार्थ मीन्स इनर्ट मैटर। और इस शरीर रूपी मिट्टी को चलाने वाले आत्मा पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण। यही सिंबॉलिज्म है। भगवान कृष्ण ब्लू कलर के श्याम स्वरूप है और उन्होंने पीला कपड़ा ओढ़ा हुआ है। पीला कपड़ा का मतलब है उन्होंने शरीर ओढ़ा हुआ है। उस आत्मा, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा वही कृष्ण है। मेरी आत्मा, आप सबकी आत्मा ही कृष्ण है। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूतश्च स्थिता। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, किसकी आत्मा, वो उसकी आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा, सब की सब एक है। ये मत कहना हाय उसकी आत्मा में मैल जम गई, उसकी आत्मा खराब हो गई, उसकी आत्मा भटक गई। ये कई सेक्ट हैं जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं उन सेक्ट जो कहते हैं आत्मा को शुद्ध करना। आत्मा तो शुद्ध है, वो अशुद्ध है ही नहीं। जब भगवान ने कह दिया अहम आत्मा गुडाकेशा, डंके की चोट पे कह दिया, फिर कैसे आप कह दो आत्मा परेशान हो रही। तो भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं जब संपूर्ण मनोगत कामनाओं का परित्याग हो जाए तो शरीर जो है वो यहीं रह जाता है। मन बुद्धि शरीर को, मन बुद्धि और आत्मा शरीर को चला रही है। अब जब कहा गया ये बात तो समझिए, तो ये जो शरीर है ये मिट्टी है और इसके अंदर आत्मा जो है वो ब्लू कलर के, इसलिए भगवान कृष्ण श्याम स्वरूप है और उनका जो शरीर है वो पीला कपड़ा पहनते हैं। इसका मतलब इस मिट्टी रूपी देह को चलाने वाले भगवान कृष्ण, उससे नाम बड़ा पार्थ सारथी। पार्थ सारथी। मैं जोक्स थोड़ा सा सुना, लाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा मूवमेंट को। हम हमेशा विदेश जाते हैं तो यंग इंडियंस को हम लेके जाते हैं, तो कई बार इंडियंस को वहां के कल्चर का, सिस्टम का पता नहीं होता। तो पहली बार गए हम अमेरिका, मैं तो बहुत बार गया हुआ था, तो कुछ लोग पहली बार गए थे, तो वो कोई अफ्रो अमेरिकन को देखे तो कहीं काला, अफ्रो अमेरिकन को बोले काला, तो हमने बोला यू आर नॉट सपोज्ड टू से काला, ब्लैक, दे नो ऑल दिस वर्ड। फिर उन्होंने कहा अच्छा नीग्रो, कहते नहीं नीग्रो भी नहीं बोल सकते। तो हमारा गाइड कहता क्या बोलो, हमारे गाइड ने कहा जब कोई ज्यादा ही अफ्रो अमेरिकन नजर आ जाए तो बोलो घनश्याम। नहीं सब जब बहुत ही अफ्रो अमेरिकन नजर आए तो कहना श्याम सुंदर। तो मैंने पूछा अच्छा कोई बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाए तो क्या बोलो, तो हमारा गाइड कहता तो बोलना घनश्याम सुंदर। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, श्याम डार्क है, अननोन है। इसलिए साउथ के जितने भी मंदिर होते हैं वहां पे भगवान जी की मूर्ति काली होती है, डार्क होती है, डार्क टेम्पल होते हैं और वहां नजर नहीं आता आपको। आप कपूर लेके जाते हो और पायलट लाइट वहां छोटी सी दिया जल रहा है, उस दिए से पायलट लाइट उस कपूर जलाते हो और जब कपूर जलता है तो प्रभु विराजमान होते हैं। और जैसे आपको प्रभु के दर्शन होते हैं आप आंखें बंद कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। कृष्ण मीन्स डार्क। नॉर्थ इंडिया में कल्चर नहीं है। नॉर्थ इंडिया में तो इतनी ट्यूबलाइट लगा देते हैं मंदिर में ताकि आपको दर्शन होने चाहिए ना। कॉन्शियसली ये किया जाता है कि the God in you is unknown to you and only when you burn your vasana, kapoor symbolize vasana, पुष्प symbolize vasana। जब आप फूल देते हो, फूल मीन्स डिजायर अर्पण करते हो, अपनी वासनाओं को बर्न करते हो। कैंसर सिंबलाइज वासना,
And when you burn your vasana, when you burn your desire, you see the divinity splashed everywhere. And when you see the divinity splashed everywhere, आप प्रणाम करते हो, क्योंकि वो बाहर ही नहीं है, भीतर है. तो हे केशव, हे पार्थ, अर्जुन का नाम है. क्या बोलते हैं भगवान? हे पार्थ, जब कोई संपूर्ण मनोगत कामनाओं का परित्याग कर देता है, when one completely cast off, O Partha, all desire of the mind and it's satisfied in the self by the self, जो खुद में तृप्त है, संतुष्ट है, जो आत्म संतुष्ट है, आत्म तृप्त है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है. ऐसा मैंने सुना है. अर्जुन का प्रश्न था, स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, क्या उसके लक्षण है? और भगवान जी कहते हैं, जिस आदमी ने अपनी मनोगत कामनाओं को पूरी तरह से त्याग दिया, जो अपने तृप्त है, ऐसा आदमी स्थित प्रज्ञ उच्चते. उच्चते मीन्स ऐसा मैंने सुना है. प्लीज समझिए, स्वयं नारायण भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं, ऐसा मैंने सुना. वो अपने गुरुओं को शुक्राना करें, क्योंकि ज्ञान किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है. ज्ञान किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है. ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है. ये गैलेक्सी ऑफ जिसका दिया हुआ ज्ञान है. इसलिए हम नम्र हो जाते हैं उन सब संतों के जिनके माध्यम से हमें ज्ञान मिला. तो उच्चते, स्वयं भगवान नारायण कृष्ण जी कहते हैं उच्चते. तो जिसने अपनी सारी मनोगत कामनाओं को त्याग दिया हुआ है, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, जो आत्म संतुष्ट है, जो अपने में संतुष्ट है, वो स्थित प्रज्ञ. और 2-3 शब्द यहां इंपॉर्टेंट है. पहला है यदा तदा, जब जब तब तब. दिस इज इडियोमेटिक कंस्ट्रक्शन. जब जब लाइट आएगी डार्कनेस जाएगी. जब जब खाना खा लोगे पेट भर जाएगा. जब जब स्कूल में पढ़ोगे अज्ञान हटेगा. जब जब कामनाएं खत्म होंगी तभी आप संतुष्ट होंगे. ज्यादा डिजायर मींस ज्यादा छितर पड़ेंगे आप. ज्यादा डिजायर, ज्यादा भीख का कटोरा लेके घूमना पड़ेगा. ज्यादा डिजायर, उतने आप घबराओगे. आपकी डिजायर है, चाहे वो 10 रुपए की हो, 10 करोड़ की हो. आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और आप कॉन्ट्रैक्ट लेने, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हो, 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हो. घबराते हुए जाओ, गिड़गिड़ाते हुए जाओगे. क्यों? क्योंकि कामना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. आई हैव सीन पीपल कांपते हुए. 80s के दशक पे, 84-85 के दशक पे बहुत रशियंस आते थे भारत. बहुत रशियंस आते थे और तुम इंडिया के 5 स्टार होटल्स में जाके ठहरते थे. और जो लुधियाना के एक्सपोर्टर हैं, हौजरी वाले, करोड़ों पति, उनको कैवियर खिला रहे हैं, शिवास रीगल पिला रहे हैं. अब क्वेश्चन मत मुझसे पूछ लेना शिवास रीगल के. महंगी से महंगी शराब पिला रहे हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव कैवियर सिखा रहे हैं, करोड़ों पति, लेकिन गिड़गिड़ा रहे उनके सामने. तो चाहे वो 10 रुपए के लिए गिड़गिड़ा रहा हो आदमी, चाहे करोड़ रुपए के गिड़गिड़ा रहा हो, सब के सब कामनाओं के नीचे धोबी पटका पड़ के मरे हुए. दुनिया की नजरों में बहुत बड़े शाहों के शाहों, लेकिन एक कामना के कारण घबराते. तो जो आदमी में कामनाएं शुद्ध हैं, वही आत्म स्थित प्रज्ञ. इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला यहाँ शब्द है. पहला यदा तदा, जब जब तब तब. दूसरा शब्द है जो इंपॉर्टेंट है वो है मनोगत. बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है गीता जी को समझने का. मनोगत का मतलब है मन में घुसी हुई. कहां से घुसी? टीवी से आई, इंटरनेट से आई, मोबाइल से आई, न्यूज़पेपर से आई, बिलबोर्ड से आई, सुनने से आई. लोग इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन, मनोगत मन में घुसी है. और आई थी मेहमान बन के. ये कामना, कमीनी डिजायर आई थी मेहमान बन के. धीरे धीरे पेइंग गेस्ट बनी, फिर रेंट लेने लगी,
फिर उसके बाद आपके मनोरूपी बच्चे के साथ मिलके घर की मालकिन बन गई। और आज आपको घर से बाहर निकाला हुआ सुबह से लेकर शाम। आजकल तो नहीं निकाला भाई, तो भाई, लेकिन वहां पे भी मनोगत कामना है, कहीं बाहर का वो ना जाए, कोरोना ना जाए। कोरोना योग करो ना, अध्यात्म करो ना, कर्म योग करो ना, भक्ति योग करो ना, ज्ञान योग करो ना, अध्यात्म की शर्म करो ना। कोरोना का मतलब ये नहीं है सिर्फ बीमारी, मनोगत कामना मन में घुस गई और धीरे से आती है, छोटा सा रूप लेके, और धीरे 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 आपके जिस्म जान में बस जाती है। मैं दिल्ली गोल्फ क्लब में बहुत साल मैंने लेक्चर दिए कैडीज को। दिल्ली गोल्फ क्लब में ललित कपूर जी थे, उनके माध्यम से कैडीज चोरी करनी थी, बॉल चोरी कर ली, क्लब्स चोरी कर ली। तो लोगों ने कहा कि सर आप कुछ उनको ज्ञान दीजिए। मैंने कहा जरूर। वैसे ब्लू कॉलर क्राइम से ज्यादा व्हाइट कॉलर क्राइम होता है इस दुनिया में, लेकिन वहां पे कोई वेदांत सीखने नहीं बोलता। ब्लू कॉलर क्राइम करे या ब्लैक कॉलर क्राइम करे तो लोग कहते सर भगवत गीता पढ़ा दो, बड़ा क्राइम करते। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम व्हाइट कॉलर क्राइम होता है। अब व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, गूगल में सर्च कर लेना। तो फेयर इनफ मुझे बोला गया, मैं वहां गया तो मैंने पूछा ये लत लगती कैसे है? तो कोई कहता है मुफ्त में देता है, फ्री देता है, थोड़ा सा तंबाकू या थोड़ी सी चीज, धीरे 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 वो लत लग जाती है। और जब लत लगती है तो पंजाबी की लत पड़ती है। जब लत लगती है तो पंजाबी की लत पड़ती है, इस नॉक्स एंड शॉक्स होती है। और ये माइक्रोकॉज्म में भी हो रहा है, ये मैक्रोकॉज्म में। दिस इज द सैडेस्ट थिंग। आपके दिमाग में, आपके दिमाग में नहीं, आपके मन में चुपके से डिजायर डाली जाती है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। धीरे 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 मन में वो कामना आती है और धीरे धीरे वो कामना घर में डेरा डाल के बैठ जाती है। मनोगत। तो भगवान जी कहते हैं इस मनोगत कामना को निकाल। जिसने अपने मनोगत कामनाओं का परित्याग कर दिया, ऑल डिजायर्स ऑफ द माइंड। कैसे वो पॉसिबल है? यू कांट, वैक्यूम में नहीं रह सकते आप। You can't exhaust anything and live in a vacuum. So exhaustion, renunciation is possible only when you get attached to something. तो आत्मन्नेव आत्मना पुष्टुष्टा, अर्थात डिजायर छोड़िए और स्पिरिचुअल डिजायर्स इन्वॉल्व कीजिए। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल डिजायर भी छोड़नी है, लेकिन वो बाद में, वो धीरे 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 छोड़ेंगे, उसकी भी अवेयरनेस है। लेकिन अगर आपने कामनाओं को धीरे धीरे नहीं रोका तो ये घर में जाके कस्बा बना देगी और बसते बसते बसती है इस संसार में बसती, बसते बसते ही बसती है संसार में बसती। और एक बार संसार में बसती बन जाए फिर वो बड़ी मुश्किल से वह उजड़ती। आपके दिमाग में इच्छाओं की बस्ती बस गई है और उसको निकालने के लिए आपको भयंकर विचारों का कुल्हाड़ा मारना पड़ेगा। गीता जी के 15वें अध्याय में कहते हैं एक्ट्स ऑफ डिटैचमेंट से करना पड़ेगा। और उसका मैं एक नाम देता हूं जिसे एक्ट्स ऑफ डिटैचमेंट से मैक्रोकॉज्म में खत्म किया। माइक्रोकॉज्म में तो ज्ञान कर सकता, मैक्रोकॉज्म में क्या? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये कामना है माइक्रोकॉज्म, इंडिविजुअल में भी आती है और समाज में भी आती है। भारत में 1900 आजादी से पहले जब अंग्रेजों को भारत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कंट्रोल करना था तो उसके 2-3 उन्होंने तरीके बताए। भारत से कपास ली और मैनचेस्टर के फैक्ट्रीज में, मैनचेस्टर इंग्लैंड के फैक्ट्रीज में उसी के शर्ट बना के भारत में बेचना शुरू कर दिया। भारत से कॉटन ली और वहीं से वो बना के हमें महंगे दाम पे बेची।
भारत से चाय ली और चाय को हमें पहले मुफ्त में दिया, फ्री में देते रहे। आज से 50 साल पहले चाय कब पीते थे? 100 साल पहले आप में से तो नहीं पता, मुझको तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि जब कभी बड़ी ठंड होती तो चाय पी लेते, बड़ी ठंड होगी तो चाय, या तबीयत खराब है तो कहते चाय पी ले। लेकिन फ्री में चाय देते 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 चाय की कामना हमारे अंदर डालते गए और आज हम उस चाय के क्या हो गए? गुलाम हो गए। भारत तो खुशकिस्मत था कि अंग्रेजों ने चाय दी, चाइना को उन्होंने अफीम देनी शुरू कर दी, ओपियम। 1900 की शुरुआत, 1800 के आखिरी में चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता था। तो इंग्लैंड को लगा तो ये तो बैलेंस खराब होगा, तो इंग्लैंड ने भारत से, अफगानिस्तान से ओपियम ली और उस ओपियम को चाइना में फ्री देना शुरू कर दिया। कामना बढ़ाते गए। जब मुफ्त में ओपियम देनी सड़कों पे शुरू कर दी, धीरे 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 लत लग गई। वो कामनाओं ने पूरे चाइना को जकड़ लिया और चाइना को ऐसा जकड़ा कि चाइना के पास ओपियम खरीदने के, सामान खरीदने के, प्रोविजन खरीदने के पैसे नहीं रहे। और ऐसे में ओपियम के एडिक्ट हो गया चाइना, जिसे चाइनीज हिस्ट्री में ओपियम वार कहते। और जब पैसा बिल्कुल नहीं रहा चाइना के पास, तो ब्रिटेन के साथ उन्होंने हांगकांग को, ब्रिटेन को 99 ईयर की लीज में दिया। एक पोर्ट टाउन था, हांगकांग को 99 साल की लीज में दिया, जो कुछ साल पहले ही उनको चाइना को, मेनलैंड चाइना को वापस आया। Then came one man, I'm not praising that man because of there lots of wrong things he did. एक आदमी आया, माओ त्से-तुंग, उसने पूरी चाइना के कल्चर को चेंज किया। उसने हार्ड हिटिंग डिसीजन लिया। उसने कहा इफ यू स्मोक, इफ चाइनीज, यदि आप ओपियम लोगे, आई विल हैंग यू। आज भी हांगकांग में आपके पास चाइना ओपियम हो तो यू आर पुट इन अ प्रिजन। व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस स्टोरी? मैं ये पूरी स्टोरी क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए कि मैक्रोकॉज़म में लोग आपको एडिक्ट बनाना चाहते हैं, कामनाओं के, डिजायर्स के, और घर के लेवल पे भी। इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ केयर, they pamper you and they temper you in the name of care। और आपको प्रेम, आपको कामनाओं के एडिक्ट बनाते हैं। और एक बार कामनाओं के चुंगल में फंस गए, फिर आप वहां से निकलना मुश्किल है। और स्थितप्रज्ञ कौन है? स्थितप्रज्ञ कौन है? जो कामनाओं के चुंगल से निकला हुआ। हम सब अभिमन्यु की तरह कामनाओं के चक्रव्यूह में अंदर तो आना आता है, लेकिन निकलना नहीं आता। और निकलना सिर्फ 2 व्यक्तियों को आता था, अर्जुन को और कृष्ण को, और वो अभिमन्यु से बहुत दूर चले गए थे। तो वो 2 व्यक्ति अर्जुन कृष्ण, मीनिंग श्रीमद् भगवत गीता। तो हम सब कामनाओं के चुंगल में फंसे हुए। आज चाय बंद हो जाए, दुनिया सुसाइड कर लेगी। आज मद्रासी को राइस बंद कर दो तो वो सुसाइड कर लेगा, को रोटी बंद कर लो तो वो सुसाइड कर लेगा। मरेगा नहीं, लेकिन फिर भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इस कामनाओं ने पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। आदमी भूख के कारण सुसाइड नहीं करता, आदमी डिजायर पूरी ना हो उसके कारण सुसाइड करता है। सो जिसने अपनी कामनाओं को मन से निकाल दिया, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, और जो आत्म में संतुष्ट है वो व्यक्ति हाईएस्ट इवॉल्व्ड है। उसका रिलेटिव लेवल भी ले लीजिए, जितनी आपकी डिजायर कम है उतने आप ज्यादा इवॉल्व्ड हो, जितनी आपकी डिजायर ज्यादा है उतने कम इवॉल्व्ड हो। तो वेदांत आपको ज्ञान देता है जिससे बेकार का खरपतवार, बेकार की वीड्स, इडियोटिक डिजायर, स्टूपिड डिजायर, नॉन एसेंशियल डिजायर को तो कम से कम शुरू में आप अपरूट कीजिए। और जितनी आपकी डिजायर कम होगी उतने आप जल्दी पीसफुल हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ हरिओम दत्त।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Thank you. Pranam Guruji. Thank you. Thank you. Hari Om. Hari Om Guruji. Thank you, Guruji.